मुझे। ठाकुर साहब जय गोपाल। गोपाल कौन? जसवंत हो? जी ठाकुर साहब मैं जसवंत सिंह। हाँ भैया मैंने पहचान लिया। ठाकुर साहब ये आपका बेटा मंजीत सिंह। मंजीत? बेटा जाओ अपने पिताजी के गले से लगो। वाह बेटा वाह, ऊपर वाले ने मेरे को 2 औलाद दिए, लेकिन बिल्कुल कोई किसी से कम नहीं निकला। अरे नालायक, ये तो अनपढ़ था। मान लेता हूँ कि इसने गलती कर दी, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा था रे। लाखों रुपए खर्च करके मैंने विदेशों में भेजा, विदेशों में पढ़वाया, इसीलिए कि एक दिन तू अपने बाप को रात के समय अकेला छोड़ करके चला जाए। कभी सोचा था कि तेरे जाने के बाद तेरे फादर का क्या होगा? अरे कैसी औलाद हो तुम लोग, मर क्यों नहीं गया? तुम लोगों की शक्ल नहीं देखता, ना जाने कहां से सांप पैदा हो गए, ना जाने कैसी औलाद है ये। जाओ बेटा अपने पिताजी के गले से लगो। कहाँ चला गया था रे तू? कहाँ चला गया था? मेरे को सोते समय छोड़ करके चला गया। देख तेरे जाने के बाद मालूम क्या हुआ? राका डाकू अपने गैंग को लेकर के हमारे महल के अंदर आ गया। तेरी माँ को मार डाला बेटुआ, मेरे सामने शूट कर दिया। मैं चिल्लाता रहा, मेरी एक नहीं सुनी। देख इसकी क्या हालत कर दिया, दोनों हाथों को काट दिया। ये बाहर चला गया था, कचरे में पड़ा था, झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा था। मैं पकड़ करके लाया हूँ और आज 3 दिनों से कहता हूँ बेटे खा ले, लेकिन ये नालायक खाने से इनकार कर रहा है। देखिए तेरा एल्डर ब्रदर है बेटा, ये तेरा सीनियर है, और सीनियर ही नहीं, ये तेरा रियल ब्रदर है, सगा भाई है। अगर तू कहेगा तो तेरा कहना जरूर एक्सेप्ट कर लेगा बेटा। इसको खिला दे, इसके पीछे थोड़ा सा मैं भी खा लूं बच्चा, भूखों से जान जा रही है। बाबूजी, बाबूजी ये राका ने जो कुछ भी किया है वो ठीक किया है। बाबूजी आप इसे मेरा भाई कहते हैं? नहीं भाई नहीं, भाई के नाम पर कलंक है बाबूजी, कलंक है। ये भाई के नहीं कसाई है। आप जानते हैं हमारे और आप के न रहने पर माँ बेटे ने क्या गुल खिलाया है बाबूजी। माँ बेटे ने? हाँ बाबूजी। क्या किया बच्चा? बोल क्या किया? ये खून पिताजी प्रिया का मेरे, ये खून पिताजी प्रिया का मेरे, लूट असमत लिया बाजी मकार रे। लूट असमत लिया बाजी मकार रे। माँ के संग मिल करके दफना दिया, मैया के संग मिल करके दफना दिया। क्या गजब कर दिया बाजी गद्दार ने। जी हमारे यहाँ पे न रहने पर मेरी प्रिया की अस्मत को लूटकर माँ बेटे ने दोनों लोग मिलकर मेरी प्रिया को दफना दिया है बाबूजी। अब मेरे को याद आ रहा है, ये राका डाकू जब आया और तहस नहस करने के बाद लास्ट में जब मेरे को मारने के लिए अपने हाथ में गन को उठाया तो प्रिया की आत्मा आई थी। राका तो उसके खौफ से भाग खड़ा हुआ। उसने बताया कि बाबूजी मैं आपकी बेटी हूं, आपकी बहू में
मैंने कहा बिटिया ये सब कैसा मैटर है, कैसे क्या हुआ, लेकिन उसने तो कुछ बताया ही नहीं मुझसे। मैं तो अचानक बेहोश हो गया था, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। ये साला इंसान नहीं हो सकता है बेटा, ये इंसान नहीं है, ये जानवर है, और ये बेसी जानवर है। खत्म कर दे साले कुत्ते को। मंजीत, अगर तू मेरा असल बेटा है तो छोड़ दे इस सोड को, काट दूंगा साले को, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, नहीं बाबूजी, अगर मुझे आप अपना असल बेटा समझते हैं तो इसे मत मारो, शमशीर छोड़ दो बाबूजी, छोड़ दो। ये क्या कह रहा था? जिसने तेरी पत्नी की इज्जत को लूट करके मार डाला हो और ले जाकर के ग्रे में डाल दिया हो, ग्रेयार्ड पहुंचा दिया हो, उसकी जान को बचा रहा है। ये तू नहीं बोल रहा है, ये तेरे बॉडी में जो राणा का ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, जो राणा का खून दौड़ रहा है, ये राणा का खून बोल रहा है। राणा का खून कभी इतना गंदा नहीं हो सकता है बच्चे, इतना गंदा नहीं हो सकता है। बाबूजी, इसे मत मारो, ये तो खुद ही मौत को गले लगा रहा है। भैया, हमने हमेशा आपको भाई नहीं एक पिता के समान समझा है। पिता की नजरों से आपको देख रहा था हमेशा। अगर आप रामू की बहन के साथ ऐसा कर्म करके खत्म ना किया होता और मेरी प्रिया की अस्मत को लूट कर उसके मारा ना होता तो आज ये तुम्हारा हाल ना होता भैया। और समझते हैं मेरी प्रिया आपकी कौन है? मेरी प्रिया आपकी बहू है, और बहू एक बेटी के समान होती है भैया। आपने उसके साथ ऐसा गंदा काम किया, आप मंजीत किसको समझा रहा है? बेटे समझाया इंसानों को जाता है, जानवरों को नहीं। और ये साला जानवर है, और कौन सा जानवर है? ये आदमखोर जानवर है। आदमखोर जानवर उसे कहते हैं जो इंसानों के मांस को खा करके अपनी भूख मिटाता है और इंसानों के ही खून को पी करके अपनी प्यास। और तो इस जानवर को समझा रहा है? मंजीत हट जाओ, हट जाओ मंजीत। मेरे पास आज रिवॉल्वर है और मैं नहीं चाहता कि मेरे रिवॉल्वर की गोली तुम्हारे सीने पर लगे। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने सब कुछ मेरा खाक में मिला दिया। मंजीत, मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, हट जा। बार आ जाता है। अरे ये साला धरती का बोझ है, मारने नहीं देता। सब कुछ मेरा खाक में मिला दिया इसको। ये खुद ही मरा हुआ है बाबूजी, मौत को अपने गले से लगा रहे। एक मरे को मारने से क्या फायदा बाबूजी? तैया, आप उसे बचा रहे हैं जिसे जीने का कोई हक न हो, उसे बचा रहे हो। अरे जिसकी खुशियां छीन ली हो, वही भाई एक भाई की जान बचा रहा। भैया, मैं तो आप तुम्हारी प्रिया को वापस नहीं दे सकता, लेकिन आज तुम्हारे पापी भाई का सर तुम्हारे कदमों पे झुक रहा है। काट तो मेरा सर और ले लो अपनी प्रिया का बदला। मार तो मुझे, मैं जीना नहीं चाहता।
भैया आपके लिए जगह कदमों में नहीं मेरे सीने में है भैया, मेरे सीने में आपके लिए। ये तो राका फिर आ गया, ये मेरे बेटे को मार डालेगा। हर नजर देख लो मुझको मंजीत सिंह भरे मुझको मंजीत सिंह मौत का मंजर तेरे है सर आ गया। वक्त जीने का तेरे, वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं और मौत ने तुझको रखा महल आ गया। वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने तुझको राका महल आ गया। नहीं राका, अगर मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, मैं खुद भी नहीं जीना। नहीं रखा, नहीं छोड़ दे रखा। ये लोग कोई गुनाह नहीं किया है। अरे गुनाह जो कुछ किया है मैंने किया है। सजा का हकदार ये लोग नहीं, मैं हूं रखा। मैं याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, मेरे दोनों हाथ काट कर फेंक दिए और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए हो। रका, मेरे भाई के जिंदगी के बदले अभी मेरे पैर बाकी है। काट ले मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की जलती हुई ज्वाला। मार दे मुझे, मैं जीना नहीं बेटा, मेरे बच्चों को छोड़ दो। चाहो तो मेरी गर्दन काट दो बेटा, लेकिन मेरे बेटे को न मारो। ठाकुर, न मारो बेटा। हाँ, मिजाज उतर गया। छोड़ दो मेरे बेटे को। राणा, होश, तेरे छोटे बेटे की लाश तेरी नजरों के सामने तक। नहीं, आप ऐसा नहीं करें। और तब बाप बेटे इसके मौत का नजारा देखोगे। नहीं, मौत! नहीं भैया। नहीं भैया, आप क्या करने जा रहे हैं? छोड़ दो मेरे प्यारे बिरल। छोड़ दो मेरे प्यारे बिरल, ऐसा जुल्मों सितम पे ढाओ नहीं। इनके प्राणों की मैं भी मांगती भैया, इनके प्राणों की मैं भी मांगती। बख्शी दो जान की मिटाओ नहीं। कहने वाली तू भाई बता
समझ में नहीं आ रहा माजरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा। कौन है ये, इसे कब से तू जानती, कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा। कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा। कौन है ये, इसे कब से तू जानती। ये कौन है जो इसकी जान की भीख मांग रही है? अपने दिल से पति है, इन्हें चुन लिया। अपने दिल से पति है, इन्हें चुन लिया। इसलिए जाने की भीख वो मांगती। बख्श दो जालिम की मिटाओ नहीं भैया, बख्श दो जालिम की मिटाओ नहीं। अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं भैया, भैया। बहन, बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी। मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, देख कर तुझको बहना की याद आ गई। आ लगा लूं गले से ऐ प्यारी बहन, भैया कह कर मुझे तो रुलाने लगी। इसी तरह मेरे पास एक बहन थी, मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दिया, अपनी जान दे दिया मेरी जान बचाने के लिए। बहन, ये तेरा पति है, जा जा बहन, जा, तेरे पति की जान को बख्श दिया। जा जा बहन, तेरे पति की जान को बख्श दिया। साथियों, चलो मेरे साथ। अरे बेटी, ये तुमने क्या किया? अपने बाप को जीते जी ही मार डाला। हाँ, क्यों ऐसा किया तुमने? बोलो बेटी, ऐसा क्यों किया आप? बाबूजी, अगर मंजीत को मैं अपना पति नहीं मानते तो डाकुरा कैसे मार देता बाबूजी। अरे साथियों, ये इसका पति नहीं है, ये जान बचाने की चाल चली जा रही है, मार दो। इतना बड़ा फरेबी जान बचाने के लिए जाल कूदा जा रहा। दशरथ, क्या चाहते हो तुम कि मेरा बेटा मार दिया जाए? अरे ये लोग खत्म कर देंगे, मार देंगे। इन लोगों के अंदर रहम नहीं है। मेरे बेटे की जान को बचाओ। आप इतने बड़े जमींदार होकर और मैं छोटा सा जमींदार, मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता बाबू साहब। क्यों नहीं कर सकते हो?
दौलत के लिए इनकार कर रहे हो? मैं दौलत में बड़ा हूं। अरे एक पल्ले में सारी जागीर के रख दूं और दूसरे पल्ले में मैं अपनी औलाद को रख दूंगा, दौलत को ठोकर मार दूंगा। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरे जिगर का टुकड़ा चाहिए। बाबू साहब, मैं आपकी बातों को कैसे यकीन कर सकता हूँ बाबू साहब? एक मिनट रुको। ए बिटिया इधर आओ, इधर आओ। ए बच्चा इधर आओ। पिताजी मैं शादी नहीं करूंगा, ये शादी मुझे मंजूर नहीं है बाबूजी। मैं मर तो जाऊंगा लेकिन ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। शादी नहीं करेगा? मरना चाहता है? मैं मर जाऊंगा। जा भाग, जा मर जा, जा। अरे जा रे, क्यों शक्ल देख रहा है? अरे नालायक, तुम सब के सब एक ही खप्पर के नहलाए हुए निकले। मरने से पहले कभी सोचा है कि तेरे बाप का क्या होगा जिसने तेरी परवरिश किया है? हर पिता चाहता है कि उसका जनाजा उसके बेटे के कंधे से उठे, लेकिन जब एक बेटे का जनाजा बाप के कंधे पर उठेगा तो कैसा मैटर, कैसा मंजर होगा, इसके बारे में सोचा है कभी तूने? जब मर जा करके, लेकिन मरने से पहले कम से कम मेरे को तो मार डाल। कम से कम तुम लोगों की शक्ल तो ना देखूं मैं। मार डाल मुझे, नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी।